ओम शांति। 16 फरवरी आज बसंत पंचमी भी है। बसंत पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हो, शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए कि आपके जीवन में सदा बसंत बहार रहे, आप सुखी रहें। आज बाबा हम सभी को एक बहुत ही प्यार भरी बात कह रहे हैं कि जब कन्याओं की शादी होती है तो पति के साथ उनकी डोर बांधते हैं, पल्ला बांधते हैं। तो बाबा ने कहा ये रस्म तुमसे चली है, तुम आत्माओं ने अब मुझ परमात्मा के साथ अपनी बुद्धि की डोर बांधी है। ये कितना सुंदर कनेक्शन है। यहाँ मनुष्य की बात नहीं है, यहाँ निराकार आत्माओं ने निराकार परमात्मा के साथ प्रीत की है। वहां भी डोर बांधते हैं, पल्ला बांधते हैं कि अब ये पति तुम्हारी पूरी पालना करेगा, तुम्हारी देखभाल करेगा। और बाबा कह रहे हैं यहाँ तुम मेरे से अपना पल्ला बांधते हो, कनेक्शन जोड़ते हो, गारंटी है 21 जन्मों तक तुम्हारी पालना होगी, 21 जन्मों के लिए तुम सुखी बन जाओगे। कितनी बड़ी चीज है। इसलिए बाबा कहते बच्चे एक मेरे से प्रीत जोड़ो। देहधारियों से प्रीत करते करते, भक्ति करते करते तुम नीचे उतरते आए हो। तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ है, अब मैं आया हूं, अपने संग तुम्हारी डोर बांध रहा हूं। तुम सब आत्माएं मेरी सजनियां हो, मैं तुम्हें बहुत सुख देने आया हूं, तुम्हारी सारी थकान उतार रहा हूं। बहुत सुंदर शब्द हैं भगवान के। तुम्हारी जन्म जन्म की थकान उतार रहा हूं। मैं आता हूं इसलिए तो शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कब आते हैं। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति दिखाए हुए उन्हें त्रिमूर्ति समझते हैं। पर अब मैं इसके तन में बैठा हूँ, ये आत्मा, मैं परमात्मा, ब्रह्मा और शिव दोनों एक साथ बैठे हैं। विष्णु वो सतयुग में पालना करेंगे और शंकर के द्वारा विनाश होगा। मुख्य पाठ ब्रह्मा और विष्णु का है, शंकर का पाठ नहीं होता है, क्योंकि विनाश एक्चुअली तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। मैंने इस ब्रह्मा के द्वारा तुम्हें सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान दिया है। तुम सूर्य वंश में थे, फिर चंद्र वंश में आए, फिर वैश्य बने, शूद्र बने, अब मैं फिर आ गया हूँ। सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान तुम्हें मैंने दे दिया है। संसार में कोई भी नहीं जानता। लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो बहुत हैं, पर किसी को पता नहीं कि इन्होंने राज कब किया, कैसे इन्होंने ये राज पाया और कहाँ चला गया। और राम की भी विशेष करके जयंती मनाते हैं और कृष्ण की भी, लेकिन उनको कुछ ज्यादा पता नहीं है। श्री राम त्रेता में और श्री कृष्ण सतयुग के फर्स्ट प्रिंस थे। बाबा ने एक बहुत राज की बात कह दी कि श्री कृष्ण और राधे के जन्म में 2-3 साल का अंतर होगा। राधे छोटी होगी श्री कृष्ण से। तो बाबा ये चिट चैट भी कर रहे हैं और कह रहे हैं तुम मेरी शिवरात्रि मनाते आए, मैं आता हूं तो रुद्र यज्ञ रचता हूं। इस यज्ञ में सारे संसार की आहुति पड़ जाती है। ये कृष्ण यज्ञ नहीं है, रुद्र का यज्ञ है, मेरा यज्ञ है। इसके द्वारा मैं नई सृष्टि की स्थापना कर देता हूं। भारतवासी तो ये भूल गए कि हम देवी देवता धर्म के हैं। हिंदू बन गए बाद में आकर, पतन होता आया। अभी मैंने ये यज्ञ रचा है, इस यज्ञ में सारे संसार की आहुति पड़ जाएगी, क्योंकि इस यज्ञ से योग की ज्वाला प्रज्वलित हो रही है। तो अनेक धर्मों का विनाश हो जाएगा, एक धर्म बच जाएगा, देवी देवता धर्म, जिसकी स्थापना मैं कर रहा हूँ। तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, फिर तुम्हें स्वर्ग में भेज दूंगा, तुम वहां राजभाग्य करोगे। तो कितनी बड़ी कमाई है। तुम्हें अब मेरी मत पर चलना चाहिए। राजभाग मिल रहा है 21 जन्मों के लिए। तुमने मेरे संग प्रीत तो जोड़ ली है, डोर तो बांध ली है, लेकिन अब तुम्हें मेहनत करनी है,
पावन बनने की, इस माया रावण को समाप्त करने की, इसमें युद्ध चलती है, लेकिन तुम्हें इस युद्ध में विजयी होना है। तो मैंने ये यज्ञ रचा है, तो यज्ञ रचने के लिए मुझे मनुष्य तन में आना पड़ेगा ना। निराकार रूप से या सूक्ष्म रूप से तो यज्ञ नहीं रचा जा सकता है। और इस यज्ञ के द्वारा कितना बड़ा कार्य हो रहा है। लोग तो कह देते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि की स्थापना की, तो शिव ने क्या किया? फिर शिव की रात्रि क्यों मनाते हो, शिव जयंती क्यों मनाते हो? शिव जरूर आए हैं ना इस धरा पर, तो भी ये सारी पतित दुनिया विनाश होगी। बाबा बड़े सिंपल शब्दों में कह रहे हैं, तुमने पतित पावन को बुलाया, ये पतित दुनिया है, मैं पावन दुनिया रचने आया हूँ, तो पतित दुनिया को समाप्त करना पड़ेगा ना। पावन दुनिया ही तो श्रेष्ठ है। तो ये तो बड़ा शुभ कार्य है, बहुत अच्छी बात है कि ये गंदी दुनिया, ये दुखों की दुनिया, ये समाप्त हो जाती है। तो मैं आकर ये दिव्य कार्य कर रहा हूँ। तुमने मेरी जन्म जन्म भक्ति की है, मैंने तुम्हें आकर ज्ञान दिया है, इस कारण अब तुम्हारा भक्ति से वैराग्य हो गया है और इस पुरानी दुनिया से भी वैराग्य हो गया है। तुम समझते हो ये पुरानी दुनिया तो जाने वाली है, इसमें सुख भी नहीं है, हमें इसको छोड़कर अपने धाम जाना है। तो तुम्हारी बुद्धि योग इससे निकल चुका है, तो अब इसमें बुद्धि योग तुम्हें पुनः पुनः नहीं लगाना है, तुम्हें नई दुनिया से बुद्धि योग लगाना है। बाबा कह रहे देखो तुम्हें भी सिंपल रहना है। पारलौकिक बाप कितना सिंपल है, मोस्ट सिंपल है। बोलते हैं बच्चे मैं तो पतित तन में आया हूँ। बाबा बोलते हैं बच्चे मैं पतित तन में आया हूँ, तुम्हारी सेवा में आया हूँ। देखो कितना सिंपल है, कितना निरंकारी है। भगवान निराकार सर्वशक्तिवान कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में आया हूँ, मैं सुप्रीम सर्जन हूँ, तुम आत्माओं को इंजेक्शन देने आया हूँ, पावन बनने का इंजेक्शन। मैं कहता हूँ बस तुम एक मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्म के सारे विकर्म नष्ट हो जाएंगे, तुम पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाओगे। तो हमें डोर जोड़नी है, प्रीत जोड़नी है एक परमात्मा से, उसकी मत पर चलकर मेहनत करनी है और उच्च पद के अधिकारी बन जाना है। तो बाबा बार बार आज यही बात कह रहे हैं, तुमने मुझसे प्रीत जोड़ी है, अब मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारा श्रृंगार करके तुम्हें स्वर्ग में ले चलना। वरदान है अपने सर्व खजाने विश्व कल्याण की सेवा में लगाने वाले सिद्धि स्वरूप बनो। तो देखिए हमारे खजाने हैं, समय का खजाना, स्थूल धन, हमारी शक्तियाँ, हमारी एनर्जी, हमारी बुद्धि, ज्ञान। मनुष्य इन खजानों का उपयोग अपनी लौकिक प्रवृत्ति में, स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में ज़्यादा खर्च करता है। लेकिन तुम्हें संपर्क संबंध में आते हुए मन वाणी कर्म से जो ये सब खजाने हैं, समय का, शक्तियों का, एनर्जी का, इसको विश्व कल्याण की सेवा में लगाना है। इकोनॉमी करनी है खजानों की, तब तो बचेंगे और तब ये दूसरों की सेवा में लगेंगे और तब तुम विश्व कल्याण कर सकोगे, सिद्धि स्वरूप बन जाओगे। स्लोगन है एक की लगन में मगन रहने से तुम विघ्नों से मुक्त हो जाओगे। तो आज हम एक से प्रीत की डोर जोड़ेंगे। प्रैक्टिस करना, मुझे आत्मा की डोर परमात्मा से जुड़ी है, जैसे एक डोर से बंध गए हैं दोनों, बहुत प्यार है हमारा उससे और उसकी संपूर्ण एनर्जी इस डोर के माध्यम से मुझ में समा रही है। बार बार ये प्रैक्टिस करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.